हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्टिव पेपर राइटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं कराने वाला हूँ आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये दोस्तों अरिहंत की जो बुक आती है निबंधमाला, अरिहंत की जो बुक आती है निबंधमाला निबंधमाला उसका एस्से है। निबंधमाला 221 का एस्से है दोस्तों, और इस बुक के सभी एस्से मैं आपको कराऊंगा। सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। डेली के 2 या 3 ऐसे डालूंगा। जैसे भी आप डिमांड करोगे, आपका रिस्पॉन्स होगा, वैसे ही ऐसे डाले जाएंगे यहाँ पे। इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज क्या करते हैं ऐसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसी योजना है जिसका अर्थ कन्या शिशु बचाओ और इसे शिक्षित करो है। इस योजना को भारत सरकार के द्वारा कन्या शिशु के लिए जागरूकता का निर्माण करने के लिए और महिला कल्याण के लिए सुधार करने के लिए शुरू किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। लड़कियों को सामाजिक स्थिति में भारतीय समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने हेतु इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगला पार्ट है गिरते लिंग अनुपात की भूमिका और भ्रूण हत्या। चलिए दोस्तों, लगातार गिरता लिंग अनुपात देश के लिए चिंता का विषय बन गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात आंकड़ों के अनुसार प्रति 1000 लड़कों पर 219 लड़कियां है, अर्थात प्रति 1081 महिलाओं की कमी है। यद्यपि यह राष्ट्रीय औसत है, लेकिन हरियाणा जैसे कई राज्यों का यह अनुपात और भी कम है। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र तक के 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 962 थी, लेकिन वर्ष 1991 की जनगणना में यह मात्र 945 रह गई। वर्ष 2001 में यह आंकड़ा 927 लड़कियों तक सिमटकर रह गया। देश के 328 जिलों में 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 950 से कम हो गई। इसी संख्या बड़ी वजह से भारत का पितृसत्तात्मक समाज और बेटियों पर बेटों के महत्व देने की पुरानी परंपरा है। इसी वजह से गर्भ में कन्याओं की हत्या कर दी जाती है। एक सर्वे के अनुसार देश में प्रतिवर्ष 6 लाख से अधिक कन्याएं गर्भ में ही मार दी जाती हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सुनियोजित लिंग भेद के कारण भारत की जनसंख्या से लगभग 5 करोड़ लड़कियां गायब हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत में अवैध रूप से अनुमानित तौर पर प्रतिदिन 2000 अजन्मी कन्याओं का गर्भपात किया जाता है। अतः संयुक्त राष्ट्र ने यह चेताया है कि भारत में बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या जनसंख्या से जुड़े संकट उत्पन्न कर सकती है, जिससे लिंगानुपात के और भी असमान होने की संभावना बनेगी। योजना का उद्देश्य एवं विस्तार: कन्याओं को बचाने और गर्भ में मारे जाने पर प्रभावी नियंत्रण लगाने तथा उन्हें शिक्षित बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम से लड़की के लिए एक योजना की शुरुआत की। इसका आरंभ हरियाणा के पानीपत 22 जनवरी 2015 को किया गया। पूरे देश में हरियाणा बाल लिंगानुपात 834 लड़कियों पर 1000 लड़कों का है। इसी वजह से इसकी शुरुआत हरियाणा से की गई। लड़कियों की दशा में सुधार लाने के लिए देश में 1000 जिलों में इसे प्रभावशाली ढंग से लागू किया गया था। आगे चलकर 10 फरवरी 2016 को महिला
एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को विस्तारित करके 61 अतिरिक्त जिलों में लागू किया गया। वर्तमान में यह योजना पूरे देश में लागू की जा चुकी है। सबसे कम लिंगानुपात होने की वजह से हरियाणा में के 22 जिले अंबाला, कैथल, पानीपत, यमुनानगर, सोनीपत, रेवाड़ी, भिवानी, रोहतक, करनाल, झज्जर, महेंद्रगढ़ और कुरुक्षेत्र चुने गए, जिन 100 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत चुना गया है, उसमें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 23 राज्यों के 87 जिलों में बाल लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत 918 से कम है। इसी तरह 8 राज्यों में 8 जिले ऐसे हैं जिनका बाल लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत के तो अनुसार है, लेकिन उनके यहाँ लड़कियों की संख्या में गिरावट देखी जा सकती है। इसी तरह 5 जिले ऐसे हैं जहां बाल लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत 918 से अच्छा है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस अभियान के तहत इन 5 जिलों को क्यों चुना गया। इसकी वजह यह है कि इन जिलों में बेहतर लिंगानुपात से शेष अन्य जिले प्रेरित हों। हिंदू परंपरा में पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए बेटी के होने की प्रभावी धारणा रही है। इसी वजह से यह या तो गर्भ में कन्याओं को मार दिया जाता है या फिर जन्म के बाद ही उन्हें कई तरह के भेदभाव से गुजरना पड़ता है। साधारण परिवारों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खान पान अधिकार आदि दूसरी चीज़ों को लेकर लड़कियों की अनदेखी होती रही है। कहा जाता है कि सामाजिक और पारिवारिक तौर पर महिलाओं को सशक्त करने की बजाय असशक्त किया जाता रहा है। यद्यपि इस देश में अपाला, घोषा, गार्गी, विद्योत्तमा जैसी विदुषी महिलाओं की परंपरा रही है, बावजूद इसके देश में वर्षों से नारियां पारिवारिक और सामाजिक उपेक्षा शिकार रही हैं। इस प्रवृत्ति को बदलने हेतु नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की है। इसके माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने और जन्म से अधिकार देने की कोशिश की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए सामाजिक तौर पर प्रयास किया जा रहा है। बालिकाओं के शैक्षिक विकास के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत आम लोगों के बीच बच्चों के लैंगिक अनुपात में गिरावट और उस पे पड़ने वाले प्रभावों को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। बेहतर शासन की दिशा में लैंगिक अनुपात कितना प्रभावी होगा, इसकी भी जानकारी दी जा रही है। समन्वित अभियान और कार्यक्रमों के माध्यम से लैंगिक अनुपात में पिछड़े शहरों और जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। योजना हेतु सरकार के प्रयास। दोस्तों फिर से बता दूं, हम कर रहे हैं निबंधमाला 221 और रोज़ इसके ऐसे मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी निबंध लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए प्रशिक्षण को रोकने के लिए बने पूर्व गर्भधान और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक अधिनियम PNCDT एक्ट 1994 को लागू करने और उसकी जगह पर निगाह रखने का काम कर रहा है। इसके साथ ही मंत्रालय स्थानीय कार्यों को गति बढ़ाने, जन्म का रजिस्ट्रेशन कराने के साथ इन पर नजर रखने के लिए मॉनिटरिंग समिति बनाई गई है। इसी अभियान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय बालिकाओं के स्कूल में नामांकन, बालिकाओं के स्कूल छोड़ने में गिरावट लाने, स्कूल में बालिकाओं और बालकों के बीच सहज समानता का संबंध बनाने, शिक्षा के अधिकार कानून को कड़ाई से लागू करने और बालिकाओं के लिए बुनियादी शौचालय बनाने का काम कर रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत लड़कियों को शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत लड़कियों की शिक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले को 5 लाख रुपए दिए गए हैं। इसमें लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने वाले 5 स्कूलों को पुरस्कृत किया जाएगा।
इसी प्रकार इस अभियान के साथ ही माता पिता द्वारा लड़कियों को बोझ न समझते हुए अर्थात उनके भार को कम करने के लिए इस प्रकार के अभियान करने के लिए तथा लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। ये एक छोटी बचत योजना है जो लड़कों की शिक्षा तथा शादी में होने वाले खर्च को जुटाने के लिए सहायक है। वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का व्यापक प्रभाव हुआ है। इससे समाज में लड़कियों के जन्म और शिक्षा को लेकर सोच बदलाव आया है। तो यही कारण है कि महिलाओं में साक्षरता दर भी बढ़ रही है। इस योजना का प्रभाव है कि अब स्कूलों में बालिकाओं का नामांकन में बढ़ोतरी हो रही है। लड़कों तथा लड़कियों में भेदभाव कम हो रहा है। साथ ही लड़कियों की भ्रूण हत्या में भी पूर्व की तुलना में कमी पाई गई है। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अपनाई जाने वाली रणनीति: बालिका जन्म पर खुशी का उत्सव मनाना, अपनी बेटियों पर गर्व करना तथा बेटियों के प्रायधन की मानसिकता विरोध करना, लड़के लड़कियों के बीच समानता को बढ़ावा देना, बाल विवाह व दहेज प्रथा का दृढ़ता से विरोध करना, बच्चों व स्कूल में दाखिला करवाने और उनकी पढ़ाई को सुचारू रखना, पुरुषों और लड़कों की रूढ़िवादी सोच को चुनौती देना, लिंग चयन किसी भी घटना की सूचना देना, अपने आस पड़ोस में महिलाओं व लड़कियों को सुरक्षित व हिंसात्मक रखना और उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना, महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का समर्थन देना आदि। अब दोस्तों हम आ जाते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष में क्या दिया गया है? निष्कर्ष में दिया गया है, यह कहा जाता है कि बेटी को बचाने और उसे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाने के लिए जब तक हम संवेदनशील नहीं होंगे तब तक हम अपना ही नहीं बल्कि आने वाली सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी एक भयानक संकट को निमंत्रण देंगे। बेटियां देश का भविष्य हैं। इतिहास साक्षी है कि जब भी स्त्रियों को अवसर मिला उन्होंने अपनी उपलब्धियों को कीर्तिमान स्थापित किया है। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी, रक्षा, राजनीति तथा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण व बड़ी संख्या में अपनी भूमिका निभा रही हैं। भारतीय मूल्य की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला हो या सुनीता विलियम्स, इंदिरा नूई हो या साइना नेहवाल अपने अपने क्षेत्रों में भारत का नाम गौरवान्वित किया है, लेकिन यह सब तभी संभव हो सका जब उन्हें बचाया और पढ़ाया गया। दोस्तों ये था हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आज का एस्से। दोस्तों कल का एस्से आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करो कि मैं कौन सा एस्से कराऊं। इसमें दोस्तों टोटल 221 एसेज हैं। आपका एग्ज़ाम 14 फरवरी को, उस तक मैं आपको सभी एसे करा दूंगा जितने भी आप कहोगे डेली के 2 या 3। तो इसलिए दोस्तों वो रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। अगर इस चैनल के सब्सक्राइबर बढ़े या आपने इस वीडियो को शेयर किया तभी दोस्तों मैं और ऐसे लेके आऊँगा। तो इसलिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और निबंधमाला का फ्री में फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।